नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले हैं भोजपुरी के वैसे शख्सियत से जिनके गाने की खनक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में हर महीने लगभग आधे से ज़्यादा दर्जनों का ऐसा रुतबा रहता है कि हर वक्त भोजपुरी को सलामी ठोकी जाती है। जी, हमारे साथ हिट मशीन, ट्रेंडिंग मशीन और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं। चलिए सर का स्वागत करते हैं, पूछते हैं कैसे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है, कैसे आप? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हूँ और मनचाहा के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम। सर, शुरुआत करेंगे नेपाल की घटना से। मैंने पहली इंटरव्यू की शुरुआत करी थी, फिर नेपाल की घटना से ही करता हूं सर। वही नेपाल जहां सर आपको खोया हुआ प्यार और सम्मान लौटाया 1 महीने बाद। सर, उन नेपाल वासियों को क्या कहना चाहेंगे जो जाते ही आपको बाहें खोलकर स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ी थी? देखिए, जिस तरह घर में कभी मम्मी पापा आपको डांट देते हैं और आपसे नाराज़ हो जाते हैं, तो नाराज़गी का कारण तो नहीं पता और सब लोग जानते हैं कि हम तो नेपाल गए थे, लेकिन वो चीज़ें कोरोना काल के प्रोटोकॉल की हिसाब से चीज़ें हो गई। बट उसमें ना दोष में हमारे जनता की थी, ना हमारी थी, ना किसी की थी। बट वो घटना था, हो गया। बट वही नेपाल मुझे लगता है कि उसके 10 गुना सम्मान मुझे दिया। बिल्कुल। और इतना मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं लोगों को उतना भीड़ जुटाने में। लेकिन मुझे देखने के लिए कम से कम 5 से 6 लाख जनता वहाँ पे आई थी और देखने नहीं, वो आशीर्वाद देने आई थी। और इतना प्यार मिला कि मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि अब नेपाल जाकर ऐसे ही लोगों का प्यार पाऊँ। जी जी। सर, हाल ही में आपने बोल रहा था बोल की शूटिंग करी, नए गेटअप में आपने नज़र आया वहाँ पे। सर, लोगों का जो लगातार प्यार था मिल रहा था। सर, कॉन्सेप्ट क्या है पिक्चर की और बॉक्स ऑफिस पर कब तक आने की उम्मीदें हैं? देखिए, अभी तक आप लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। एक लव ट्रायंगल सिनेमा है वो। आपने डॉगी के साथ फिल्म देखा होगा, नाग नागिन के साथ देखा होगा, बंदर के साथ देखा होगा, बट कभी बकरी के साथ नहीं देखा होगा। डॉगी को सिखाया जा सकता है, बंदर को सिखाया जा सकता है, नाग को सिखाया जा सकता है। वो सिखाए हुए लोग होते हैं, तो वहाँ एक्टिंग करना टफ नहीं होता है। बट एक बकरी के साथ रोमांस करना वो सीखी ही नहीं है, क्योंकि वो क्लास जानती ही नहीं है, उसको सिखाया भी नहीं जा सकता। और उसके साथ मैं रोमांस कर रहा हूँ, वो एक अलग लेवल की कहानी है। तो जब पर्दे पे आएगी तो सबको पता चलेगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। जी जी। सर, आपकी आशिकी पिक्चर आती है लॉकडाउन के बाद, पहली ऐसी पिक्चर थी आपकी जो भोजपुरी की ताबड़तोड़ रिकॉर्ड हिट ब्रेक करने वाली थी। आशिकी को लेकर इतना जो प्यार मिला सर दर्शकों का, उसके लिए क्या कहना बस चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ अपने दर्शकों से, और मैं हमेशा ये लोग मुझे उपहार और आशीर्वाद देते हैं। ये कोई आशिकी ही नहीं, बल्कि मैं जब भी सिनेमा लेके आया हूँ, लोगों का प्यार हमेशा मुझे भरपूर मिलता है। रीज़न कि लोग मेरे से दिल से कनेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि मैं कलाकार की तौर पे मुझे देखते हैं, सब लोग अपने घर के बेटा की तरह मुझे प्यार करते हैं। और कोई कलाकार होता है तो शायद एक बार दरकिनार कोई कर भी दे, बट बेटे को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। और अपना बेटा हमेशा लोगों को अच्छा लगता है। उसी तरह मैं लोगों का अपना बेटा हूँ और अपना भाई हूँ, अपना भतीजा हूँ, और मैं लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिखावा करता हूँ कि नहीं मैं ये चलो दिखा दो, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लोगों के इमोशन में हमेशा रहता हूँ, उनके खुशी में भी रहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरी जीवन यहाँ तक पहुँची है। और आशिकी ऐसी मूवी थी कि एक जातिवाद जो हमें सता रहा है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है, समाज को कहीं ना कहीं द्वेष में लेके जा रहा है, मैं उसी लेवल पे, और एक रियल घटना की हमारी सिवान की कहानी थी ये, और मैं उसी पे आधारित ही है। मेरी आशिकी मेरी लिखी हुई मूवी है, उसका कहानी मैं ही लिखा था और मेरे दिल के करीब थी वो कहानी। और पराग पाटिल से बेहतर उस सिनेमा को कोई नहीं बना सकता था, क्योंकि पराग पाटिल बहुत ज़्यादा कनेक्ट है मेरे से और हम लोग का एक दिल का रिश्ता है। तो पराग जी के साथ मैं जब भी करता हूँ तो डिस्कशन हम लोग का बहुत हार्ड होता है, हर शब्द पे, हर कॉन्सेप्ट पे, हर कहानी पे, माने हर डायलॉग पे हम लोग का डिस्कशन होता है। और उससे सिनेमा डे बाई डे हर सीन वाइज बड़ा होते जाता है। तो एक डायरेक्टर और एक एक्टर का जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे बीच में और पराग जी के बीच में बहुत बढ़िया है। सबके साथ हैं, बट उनसे थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी सिनेमा उनके साथ की है करीब सबकी सब सुपरहिट है और लोगों का प्यार भरपूर मिला है। और आशिकी बनारस में भी एक अलग रिकॉर्ड तोड़ा उसने, जहाँ भी लगी वो एक अलग रिकॉर्ड बनाया। उसमें अमरपाली जी ने बहुत बेहतर काम किया। हमारे कुणाल जी, जो कि हमारे अमिताभ बच्चन की तरह हैं हमारे भोजपुरी समाज के लिए, तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और लगा से कि पिता के तौर पे मैं उनको मानता भी हूँ।
और उस सिनेमा में मेरे पिता भी थे, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ उनके साथ नहीं हुई, क्योंकि मैं उनसे बहुत कनेक्ट हूँ एक ये बेटा और बाप के तौर पे। तो वो प्यार मुझे जिस तरह हमेशा मेरे पिता से मिलती है, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे कभी उन्होंने ये फ़ील नहीं होने दिया कि उनका बेटा नहीं हूँ मैं। तो मैंने कोशिश की और ज़्यादा टफ नहीं हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पूरी टीम से सीखने को मिली मुझे, उसमें जितने लोग थे लाइटमैन से लेकर, और मैं हमेशा सीखता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे ही सीखता रहूँ। जी। सर, जिस तरह से भोजपुरी का दौर बदला है, आप और जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं सर, हम हाई लेवल के काम कर रहे हैं। अब ऐसा दौर कब आएगा सर कि एक फ़िल्म को सारे कलाकार मिलकर सपोर्ट करें, उनके गाने हों या फ़िल्में हो, हर कोई अपने-अपने तरीके से उसको प्लेटफ़ॉर्म को बदले। सर, आप इस अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? नहीं, बाकी सब लोग को तो करते ही हैं, सब लोग करते हैं। मेरे को छोड़ के सब लोग एक आदमी को, 2 आदमी को करते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है ना कि किसी स्टार के बोलने से सिनेमा नहीं बदलेगी। सिनेमा काम करने से बदलेगी, बिल्कुल। बेहतर काम करने से बदलेगी। आपके कह देने से मेरा सिनेमा हिट नहीं हो सकता, जी। किसी के कहने से सिनेमा हिट नहीं होती है। क्योंकि हम कह दें कि सामान अच्छा है तो लोग इस्तेमाल तो करेंगे ना इसको, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद अगर ये बुरा रहा तो शायद मेरी भी उपलब्धि ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब कि जितने भी लोग काम करने वाले लोग हैं, जो भी हीरो हैं और जो आने वाले भविष्य जो ऊर्जावान हैं लोग हैं, मैं उनसे यही सलाह दूंगा कि आप मेहनत करिए। मैं आज भी मेहनत से कभी भागता नहीं। मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुरंत जिम जाऊँगा, मैं सुबह जिम करके आ जाऊँगा, फिर जाऊँगा तो जिम जाऊँगा, उसके बाद स्टूडियो जाऊँगा, स्टूडियो से गा के आऊँगा तो फिर गाने पे बैठूँगा। मैं 3 बजे 4 बजे डेली सोता हूँ और 8 बजे उठ जाता हूँ। रीज़न मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर और भोजपुरी समाज की है। बाकी लोग कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं मुझे पता नहीं और मुझे जानना भी नहीं, क्योंकि मैं अब मेरी लड़ाई जो है, मुझे लगता है कि भोजपुरी से मेरी लड़ाई है ही नहीं। मैं अपने परिवार से नहीं लड़ सकता और मैं क्या लड़ूंगा, इनसे लड़कर मुझे क्या मिलेगा। लड़ने वाला कोई आदमी भी तो होना चाहिए जो उस लायक हो, जो मुझसे लड़ने के लिए क्षमता हो उसकी। नहीं है। मेरी लड़ाई आज साउथ से है, हिंदी से है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बेहतर सिनेमा करूँ। ये गाने एल्बम तो अलग मैटर है, समझ लीजिए कि एक इंजॉय के तौर पे इसको आदमी लेता है कि नहीं चलो यार लोगों के बीच में एक उपलब्धि अपनी है, बट गाने से हमारी चीज़ें नहीं बदलेगी। सिनेमा ने ग्राफ चेंज किया है। सिनेमा का ग्राफ चेंज होगा, सिनेमा बड़ा होगा, सिनेमा में कहानी होगी, आपके अंदर एक्ट होगा, डांस होगा। आप उस हिसाब से बॉडी को डेवलप करिए, अपने आप को डेवलप करिए, तो ही चीज़ें होगी। मेरे कहने से और मेरे सपोर्ट से कोई बड़ा चीज़ नहीं हो सकता। उसके लिए कहानी सोचनी पड़ेगी और कहानी आपको बैठकर एक ही करिए, लेकिन बेहतर करिए। तो 5 आदमी के लिए काम करिएगा तो मुझे लगता है कि 5 ही आदमी देखेंगे। जब आप 5,000 के लिए काम करिएगा, 5 करोड़ के लिए करिएगा तो शायद बेहतर चीज़ें होगी। जी। तो ज़रूरी है। सर, पिछले अगर बात कर ले अन्नपूर्णा फिल्म पे आपका जो झगड़ा सॉन्ग आया था, इसके बाद से इंडस्ट्री में काफ़ी गुत्थम गुत्थी हुई थी सर। अब कजरा लेकर आ रहे हैं, इससे क्या क्या उम्मीदें हैं और आपके बैक टू बैक जो चैता और आने वाले जो भी प्रोजेक्ट हैं सर, उसके लिए फैन से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा उनके जीवन में अच्छा बेहतर करूँ और कजरा ऑलरेडी हिट हो चुका है। उसके ऑडियो, आज के डेट में ऑडियो कहाँ जाता है, ऑडियो तो 2-4-5 लाख में सिमट जाता है, क्योंकि लोगों को वीडियो भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इधर में वो पहला ऐसा ऑडियो है जो लोगों को वीडियो से ज़्यादा देखा जा रहा है और सुना जा रहा है। तो जिस तरह झगड़ा का रिस्पॉन्स था, मुझे लगता है उससे कई गुना बेहतर ये कजरा का रिस्पॉन्स होगा। और जब भी अखिलेश बाबा का राइटिंग अगर होता है मेरे लिए, तो वो एक अद्भुत सोचते हैं, क्योंकि अपने काम को बेहतर वो समझते हैं। और धरती पे जो भी इंसान अपने काम को बेहतर सोचेगा, मुझे लगता है कि वो बेहतर कर पाएगा, सोचेगा तभी करेगा। और अखिलेश बाबा 24 घंटा इन्होंने अच्छा करने के लिए स्टूडियो तक डाल दिया, कंपनी तक डाल दिया कि शायद मेरी गाने को इंसाफ कहीं और नहीं मिल पा रहा है, तो शायद मैं बेहतर करके दुनिया के पास लेकर जाऊं। ये वीडियो भी बनाते हैं तो कमाल के बनाते हैं, टाइम लेकर शूट करते हैं, आप रिलीज भी करते हैं, तो अपने सौदा को बेचने इनको आता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को बेच पाते हैं। मैं चाहूँगा सर, इतनी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है, आप 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं, जो अक्सर ही आप बहुत ही प्यारे अपने आवाज़ में गुनगुनाते हैं। कोई भी एक सॉन्ग सर। तोरा अखिया के कजरा है जान झगड़ा करा दिले बा। अभी तो यही चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। बिल्कुल लेकिन मैं झगड़ा से दूर हो चुका हूँ। सर, जाते फैन से क्या कहना बस मैं चाहता हूँ कि मनचाहा के जितने भी श्रोता हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, इनका नहीं। तो मुझे लगता है कि आपके प्यार के बिना हर वो चीज़ें अधूरी होती है। तो आप ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार देते रहिए, ताकि हम आप सबके बीच में इस चैनल के द्वारा अपनी छोटी छोटी बातों को पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत ही प्यारा सा पल हमें देने के लिए। तो सर को बहुत सपोर्ट करिए और जो भी अभी गाने अपकमिंग आ रहे हैं, हम सारे आपको डिटेल देंगे और सर के सारे गानों को आप यूँ ही प्यार देते रहें।